रहे हैं कि रिएक्ट कौन कुछ इंस्टॉल भी जाहिदा आपकी रिएक्ट और सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी अब आवाज आ रही है? वो रिकॉर्डिंग इंस्टॉल ऑन होती है ना, तो जरा आवाज ऊपर नीचे होती है जरा। अब आ रही है ओके मेरी सर। आवाज? जी हाँ सर, जी। अब आ गई, अब सही है। मुझे बताओ कि आसिम भाई आपकी रिएक्ट इंस्टॉल हो गई? जी बिल्कुल सर, मेरी रिएक्ट इंस्टॉल हो गई थी। उसके बाद मैंने चेक भी किया, जो कोड आपने बताया बहुत था आला, गिटहब से मैंने क्लोन भी लिया है। बहुत आला, बहुत आला। और मिस जाहिदा आपकी हो गई थी रिएक्ट इंस्टॉल? आज हम कुछ ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना। पहले मैं आपको जस्ट हलवे की चीजें समझाता रहा हूँ, ठीक है ना? तो जो है हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तो कीप इंशाल्लाह। इन माइंड इंशाल्लाह। बिल्कुल। और लेट्स सी, हमने लास्ट टाइम जो है, मिसाहिदा आपकी रिएक्ट इंस्टॉल हो गई थी? मिसाहिदा को आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर असल में मैंने 3-4 क्लासेस जो है ना मिस की हैं, तो उसके बाद तो मैंने ऐसा तो ज्वाइन नहीं किया करे है, ना, तो हम मुझे पूरा नहीं हफ्ता हम आपके पास था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखे ना यार, मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, थोड़ा सा ख्याल फर्स्ट रखें इस चीज़ का। लेक्चर। इस चीज़ का थोड़ा सा जी जी। ख्याल रखें, मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूँ। तब वो अब मैं लास्ट लेक्चर जो है ना वो एक दफा रिवाइज करूंगी, देखूंगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो फिर मैं तो आप देखें ना, मैंने पहले लेक्चर वाले दिन कहा था, जिनकी क्लासेस नहीं, जिन्होंने नहीं भी रिकॉर्ड उनकी हुई हुई थी ना डायरेक्ट इंस्टॉल, मैंने स्क्रीन शेयर करके करवाई थी, फैसल भाई की, सब आसिम भाई की, मैंने स्क्रीन शेयर करके इंस्टॉल करवाई थी रिएक्ट। तो लिहाजा आपको थोड़ा सा चाहिए कि अब आप जो है ना साथ साथ इसको लेकर चलें, ऐसे तो मेरे लिए मसला है ना। मैं अब अगला लेसन पढ़ा सर दूंगा आपको, नहीं आएगा सर रिएक्ट के कितने लेक्चर हो गए हैं? जी। रिएक्ट के तो अभी हम, आज हमने बड़ा ग्रैंड सा लेसन पढ़ना है। ठीक है सर। मैं कर लूंगी इसको, फिर इंस्टॉल कर लूंगी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख के, तो फिर इसको कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग्स पे ही चलना है तो फिर फायदा आपको। ठीक है ना, मैं अब अपना एक टाइम दे रहा हूँ आपको। सर असल में वैसे फैमिली फंक्शन आपको था, इस वैसे वजह से मुझे मिस आपको नहीं करना वैसे था। मुझे अफोर्ड करना पड़े ना, तो आप नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे से कम्युनिकेट करें, नहीं हल हो रहा मेरे सामने, लाके मेरे आगे आके फेंकें कि सर ये हल करके दें, हमें आगे क्यों नहीं कर रहे आप? मैं आपको रिजॉल्व करवाऊंगा। यही तो फायदा होता है ना एक मेंटोर जो आपके सामने खड़ा हुआ है। नहीं सर, मैंने लाइव लेक्चर से ही लिए हैं, लेकिन ये 2-3 बस कोई फैमिली फंक्शन था, इस वजह से मिस हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूंगी रिएक्ट इंस्टॉल करके, तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगी अगर कोई प्रॉब्लम हो उसमें। तो सर आज रिएक्ट का पहला लेक्चर है, इट्स मीन। नहीं, पहला नहीं है ये लेक्चर, ये रिएक्ट का कोई चौथा पांचवा, फैसल भाई ये तीसरा चौथा लेक्चर लेक्चर है है, सर, पांचवा कंप्लीट लेक्चर है? तीसरा तो तीसरा पूरा है लेक्चर है। सर। जी जी सर। आज हमने काफी कुछ पढ़ना है दोस्तों, तो बी रेडी फॉर दिस। और आप अंदाज़ा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी लाइफ के अगले 12 दिन आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको अच्छा खासा जो है ना कुछ सिखाऊंगा। और 12 दिनों में से 2 दिन गुजर चुके हैं। हुआ है, हुआ है प्रैक्टिस? बस ठीक। अच्छा जी। सर आप जैसा सिखाने वाला हो पूरी लाइफ आपके लिए सर। जी फैसल भाई क्या कह रहे हैं आप? सॉरी। मैंने सर आप जैसा सिखाने वाला हो पूरी लाइफ आपके लिए सर। बस आपकी मोहब्बत है। थैंक यू सर, ये आपकी ऐसे मोहब्बत साथ है साथ सर। आप साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ जस्ट वही लेसन करते रहें। इससे आसान अल्फाजों में आपको रिएक्ट नहीं मिलेगी बिल्कुल मुझसे। सही है सर। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने बताया था, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने बताया था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट जी एस एंड ऐप डॉट जी एस एक्स, ये 3 चीजें थी हमारे पास। मैंने आपको बताया था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है वो इंडेक्स डॉट जी एस से कनेक्टेड है। ये चीजें मैं डिटेल में, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। अब मैं इसको रिपीट जस्ट फास्टली कर रहा हूँ, और कल के लेक्चर में मैं इसे रिपीट भी नहीं करूंगा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारी कनेक्टेड है इंडेक्स डॉट जी एस के साथ, और ये हमारी कनेक्टेड है हमारे मेन कंपोनेंट के साथ। इसके लिए मैंने आपको एक पिक्चर बनाकर दिखाई थी, अगर ये मेरे पास कहीं ना कहीं सेव है तो वो नजर आ जाएगी आपको। ये मैंने बताया था, मेरी स्टेप 1 पे HTML है, स्टेप 2 पे इंडेक्स डॉट जेएस है, स्टेप 3 पे ऐप डॉट जेएस है। मैं इस पिक्चर को यहाँ से ना कट करके हमारी फाइलों के अंदर ही रख लेता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर गाइडलाइंस के नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ, और उस फोल्डर के अंदर ये फाइलें रख लेता हूँ, ताकि आप लोगों को गिटहब पे जो मैं पुश करता हूँ आप लोगों को वो कोड मिलता रहे, ठीक है ना? जरा इजी हो जाएगा। तो ये हमने देखा था, फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट बनाया था, फिर मैंने आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कुछ क्लियर करवाए थे। मैंने आपको बताया था कि भाई JSX क्या होती है,
HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने का नाम JSX है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि भाई ये मेरे कंपोनेंट्स हैं, एंड जो है हमने होम, अबाउट, कार्ट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स एंड ऐप.js, ऐप.js हमारा मेन कंपोनेंट है, उसके अंदर फर्दर हमारे कंपोनेंट्स मैंने मजीद बनाए थे। मिसाल के तौर पे मैं अब एक हेडर बनाना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ मेरा वो हेडर एक ही हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक और कंपोनेंट बना दूंगा हेडर के नाम का। अब क्योंकि मेरा ये हेडर मेरी एक कॉमन फाइल होगी, तो मैं इसको किसी और फोल्डर यानी कि इंक्लूड में डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक हेडर के नाम का JSX के नाम से फंक्शन बना देता हूँ। मैंने ये भी बताया था कि हम इसको हेडर डॉट जेएस पे लिख सकते हैं, JSX पे लिख सकते हैं। मैंने JSX लिख दिया, और यहाँ पर मैं कांस्टेंट हेडर, ओके, दिस वन एंड दिस वन, ये मैंने एक फंक्शन बनाया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारा ये जो फंक्शन है हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक एरो फंक्शन और एक सादा फंक्शन है। RFCC जो हमने इस्तेमाल करके बनाया था, दिस दैट वाज द सिंपल फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरो फंक्शन क्योंकि लेटेस्ट है तो वी आर गोइंग टू यूज एरो फंक्शन हियर। लास्ट टाइम मैंने जस्ट आपको ROC का इंट्रोडक्शन करवाना था, जिस वजह से मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन इस्तेमाल, RFC इस्तेमाल किया था। उसके बाद मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, ठीक है, ये मेरे पास मेरा हेडर आ गया, ठीक है। अब मेरा हेडर यहाँ पर मैं इसको इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट हेडर ये लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं ये हेडर ये लगा देता हूँ। अब यू कैन सी दैट, ये तो सबको पता है ना कि हेडर का एक इंपोर्ट कैसे करते हैं एक कंपोनेंट को। ये मेरा हेडर आ गया, ये तो सबको पता है ना कि जी सर। import कैसे करते, ये मेरा हेडर आ गया। इसी तरह अब ये मेरा हेडर मेरे ऑल कंपोनेंट्स के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। नाउ मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसमें अब बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ। मुझे बताइए कोई ऐसा पर्सन जिसको बूटस्ट्रैप ना आता हो। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेरी कोई सीरीज देखिएगा, एक आधे बच्चे का मुझे मैसेज भी आया था कि सर चीजें को जो है ना साथ साथ आप पढ़ाना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप हमें कोई वीडियो देखने का कहें। देखें, मैं अगर आपको वीडियो देखने का कहता हूँ तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको मैं जस्ट ये समझाता हूँ कि भाई आप जितना जल्दी करेंगे मैं आपको उतनी जल्दी सिखा पाऊंगा। आपको मैं HTML CSS पे टाइम जाया करने की बजाय क्यों ना हम उस चीज के ऊपर टाइम जाया करें जिस चीज की मार्केट में जरूरत है, जिस चीज के आपको पैसे मिलने हैं। अगर आप किसी को अब हमने तो ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों को बूटस्ट्रैप आता है, एक आधे बच्चे को नहीं आता है, तो वो फिर मेरे चैनल के ऊपर सीरीज पड़ी है वो देख ले, मुझे मैसेज करे सर मुझे ये इशू आ रहा है, आई विल हेल्प, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ऐसे ही है ना। अगर ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं इस क्लास में बूटस्ट्रैप पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो हमारी तो रिएक्ट पीछे रह जाएगी। और दूसरी बात, बूटस्ट्रैप अभी हम जो शुरू करने लगे हैं मैं पढ़ा के ही शुरू करूंगा, एक एक चीज एक एक क्लास आपके सामने लगेगी, ठीक है ना। बूटस्ट्रैप को मैं साथ साथ कवर करवा रहा हूँ, लेकिन आप अगर कहें कि भाई बिल्कुल जीरो से लेकर चलो तो वो जरा मुश्किल है, क्योंकि वी आर लर्निंग JS नॉट बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप तो HTML CSS में रह जाता है। तो दैट्स इट, ये हमारे पास हमारे कंपोनेंट हैं, ये मेरा हेडर है। मुझे बूटस्ट्रैप 5 लगाना है, तो बूटस्ट्रैप 5 को लगाने के, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। एक तरीका है ऑनलाइन इंस्टॉलेशन का, और एक तरीका है ऑफलाइन इंस्टॉलेशन का, ठीक है। दो तरीके हैं। ऑनलाइन इंस्टॉलेशन में W3 स्कूल जो है हम ऑन कर लेते हैं, और मैं यहाँ से आपको बूटस्ट्रैप को ऑन की फाइलें कॉपी करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। अप टू यू है कि आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। माय सजेशन इज दैट कि आप दोनों जो सा मर्जी तरीका इस्तेमाल करें, मैं हमेशा ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल करता हूँ। मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ से कट कर लूंगा या कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आके index.html में आके ये सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और ये देखिए, ये मेरा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया, बिकॉज ये मेरा देख रहे हैं आप फैसल भाई मिजाइदा, मेरा फॉन्ट चेंज हो गया, जी सर, देख रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं। अगर मैं यहाँ से इसको खत्म कर देता हूँ तो यू विल सी दैट कि मेरा ये फॉन्ट कुछ और है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको लगा के Ctrl+S कर देता हूँ तो ये देखिए मेरा फॉन्ट चेंज हो गया, इसका मतलब मेरा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि मैं अपनी इस बूटस्ट्रैप वाली फाइल को यहाँ से पकड़ूंगा, और यहाँ पर मतलब कि वो जहाँ से मर्जी मैं फाइल ले सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं इस फाइल को यहाँ पर कहीं पे सेव कर लेता हूँ अपने पास, दिस वन,
23 श्योर सोर्सेस और कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर जाके मैं एक CSS का कंपोनेंट बना के उसके अंदर मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ bootstrap.min.css को, ठीक है। उसके बाद मेरी सेकंड फाइल कौन सी है, bootstrap.min.js। ओके, कंट्रोल एस, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये फाइल अभी खुल जाएगी क्विकली, ये लें, ये फाइल खुल गई है। मैंने भी इस फाइल को CSS के बजाय JS के अंदर सेव कर लिया, ठीक है। ये दो तरीके, मैं इतना डीपली रिएक्ट आज तक किसी को नहीं सिखाया, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ठीक से सीखें। एक तो तरीका ऑनलाइन को करने का था, दूसरा तरीका दोस्तों ये था, मैं अब अपनी रिएक्ट को अपनी CSS एंड JS को क्योंकि इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो आई विल डू दिस वन। मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा इंपोर्ट मैं यहाँ से कर लूंगा। मेरा app.js इस वक्त बाहर है और मैं ऐसा करता हूँ दिस वन कंपोनेंट्स फिर स्लैश CSS फिर स्लैश दिस वन, ठीक है। एक फाइल इंपोर्ट हो गई मेरी। दूसरी फाइल मैं इंपोर्ट कर लूंगा दैट कंपोनेंट डैश js डैश bootstrap.min.js, ठीक है। एंड यू विल सी कि मैं अपनी यहाँ से ये हेडर फाइलें यहाँ से हटा चुका हूँ और यहाँ पर लगा चुका हूँ। एंड यू विल सी कि मेरे पास यहाँ पर अभी आ जाता है, अच्छा जी, यहाँ में कोई एरर आ रहा है मगर एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और फंक्शन कॉल इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेशन, कहाँ आया है इश्यू, हमें नहीं आना चाहिए। कंट्रोल एस करके देखें। ओके, लेट मी चेक। एंड सेकंड वन, गूगल import bootstrap CSS file in app.js in React. Okay and okay। अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों नहीं आती है, आप एक अच्छे डेवलपर नहीं है, अपने सॉल्यूशंस को क्विकली हैंडल करना सीखें। अगर आप अपने सॉल्यूशंस को हैंडल नहीं करते हैं तो यू विल लॉस, ठीक है। आप एक अच्छे डेवलपर नहीं, ठीक है। तो अपने सॉल्यूशंस को क्विकली हैंडल करना सीखें। अच्छा, अब दैट इज द रीजन कि मुझे ना ये इंपोर्ट करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। दैट इज द रीजन। क्यों? क्योंकि हमें बूटस्ट्रैप को फिर मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। उसकी एक कमांड होती है, ठीक है, वो मैं कहता हूँ जी npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, ठीक है। उसके बाद हमारी बूटस्ट्रैप की तरीका यही है। अभी क्योंकि हमने मैनुअली फाइलें ऐड कर दी हैं जिस वजह से वो हमें थोड़ा सा एरर दे रहा है, ठीक है। तो अगर हमें बूटस्ट्रैप को ऑफिशियली इसके अंदर इंस्टॉल करना है देन यू हैव टू इंस्टॉल हियर पैकेज, यानी कि npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। आप इस बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लेंगे और फिर उसके बाद आप सेम अपने जो है ना रिएक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप के जो हमने ये फोल्डर्स बना लिए हैं ना, ये वाले, मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ फॉर द टाइम, ताकि आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन आई विल सुजेस्ट कि आप लोग ऑनलाइन फाइलें इस्तेमाल करिएगा, ऑफलाइन फाइल्स की तरफ ना जाइएगा, ठीक है। क्योंकि हमें ऑनलाइन फाइलों का फ़ायदा ये भी हो जाता है कि हमें ये ज़रा लेटेस्ट फाइलें मिल जाती हैं। npm स्टार्ट, ओके, जस्ट ये स्टार्ट हो जाता है। बाद का हमें npm को भी दोबारा स्टार्ट करवाना पड़ता है। ओके अच्छा जी, ये दोबारा इंस्टॉल हो रहा है हमारा। अच्छा जी, अब एक तो तरीका ये है दोस्तों, ये हमारी ये चल रही है। एक तो तरीका ये है दोस्तों कि मैं यहाँ से npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये भी हमें देगा फाइलें ही, इसके अलावा इसने कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं देनी या कोई ऊपर से कोई चीज़ नहीं आ जानी। ये भी हमें देगा फाइलें ही और हमने उन फाइलों को इंपोर्ट कर देना है जस्ट यहाँ पे, जैसे कि हमें ये AI ने बताया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अवेलेबल है, दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर लें, दैट्स इट, कोई इतना खास मसला नहीं है।
ये जस्ट इंक्लूड हो जाता है हमारा। हम्म, ठीक है। 2 पैकेजेस, एडिट 2 पैकेजेस, ओके। अब देखिए, अब क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप का पैकेज इंस्टॉल किया है, तो यू विल सी, ये देख रहे हैं, ये बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी हमारे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब दूसरा, मैं बूटस्ट्रैप की फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर नोड मॉड्यूल के अंदर जाऊंगा कहीं ना कहीं, तो मुझे ये देखें, ये बूटस्ट्रैप की फाइल नजर आ गई है। अब जस्ट इस बूटस्ट्रैप की फाइल को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने पहले लगाया है। ठीक है, और दूसरा, इसी तरह मैं जेएस की फाइल को भी लगा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले लगाया। लेट्स सी, कंपाइल हो गया, और लेट्स सी, देखें बूटस्ट्रैप मेरा इंस्टॉल्ड है। पहले जो मैंने इंस्टॉल किया था वो ऑनलाइन था, ये जो मैंने इंस्टॉल किया है ये ऑफलाइन है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर आप क्लियर? कह रहे हैं मतलब मोस्टली हमें चाहिए कि हम ऑनलाइन हाँ, बूटस्ट्रैप। मैं ऑनलाइन, मैं दोनों का सजेशन सेम ही है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन करता होता हूँ। ठीक है, मेरा टाइम बच जाता है। ठीक है, दोनों ठीक। का सेम ही है, तरीका सेम, वर्किंग सेम, हर चीज सेम। क्लियर है? आगे चलें। जी सर। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मैं ये करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर हेडर के अंदर यहाँ पर आता हूँ। मैं क्विकली एक बूटस्ट्रैप की नेविगेशन बार बनाने की कोशिश करता हूँ। बूटस्ट्रैप की नेविगेशन बार बनाने के लिए आप getbootstrap.com से हेल्प ले सकते हैं। बहुत इजी इसका स्टेप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप लोगों में से काफी बच्चों ने पहले भी बनाई होगी, लेकिन मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ से कंपोनेंट्स में जाऊंगा। कंपोनेंट्स में जाके दोस्तों मैं यहाँ पर सॉरी, कंपोनेंट्स में जाने के अलावा यहाँ पर ना थोड़ी सी चेंजेस आए थे। ये देखिए, ये कंपोनेंट्स है हमारे। इन कंपोनेंट्स के अंदर ये मेरी नेव बार है, एंड यू विल सी दैट कि हियर इज माय नेविगेशन बार। ठीक है, ये नेविगेशन बार मेरी इंडिपेंडेंट होगी और दूसरा रिस्पॉन्सिव भी होगी। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ। ये देखिए, इन्होंने ये क्लासेस दी हुई हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है, लेकिन आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे वो साथ साथ होती जाएंगे। देयर इज नो एनी जो है ना इशू। मैं यहाँ पर नैवबार लगाता हूँ, फिर उसके बाद नैवबार एक्सपैंड एलजी, एंड फिर उसके बाद नैवबार लाइट, एंड फिर उसके बाद बीजी डेंजर या इन्फो। लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ पर आया, एंड यू कैन सी कि ये मेरा एक जो है ना छोटी सी नेविगेशन बार का डिव बन गया है। अब मजे की बात, आपने गौर किया कि मैंने इसके अंदर क्लास नेम इस्तेमाल किया है। रिएक्ट के अंदर क्लास नेम इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ने रिएक्ट ने जावास्क्रिप्ट को अपने हिसाब से डील किया हुआ है। अगर इसकी बजाय व्यू और एंगुलर होता तो हम जावा क्लास नेम नहीं इस्तेमाल करते, सिंपल क्लास इस्तेमाल करते। चलाने को ये भी चल जाएगा, ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन रिएक्ट का रूल ये है कि आपने क्लास नेम इस्तेमाल करना है। जेएसएक्स में यही इस्तेमाल होता है। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर एक कंटेनर लगा लेता हूँ। ठीक है, कंटेनर क्या करता है? कंटेनर आपके काम को रैप कर देगा। ठीक है, अब देखें, हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं एक एंकर लगा के HRF लगा के, ये देखिएगा यहाँ पर मैं हैश लगाऊंगा तो मुझे नीचे एरर आ जाएगा। वो कह रहा है भाई हैश क्यों लगा रहे हो? वो कहता है भाई हैश हम अफोर्ड नहीं करते, यहाँ तो इसमें लिंक लगाओ या इसे रिमूव करो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी असद मुख्तार डॉट स्टोर। ओके, यू कैन सी, ये देखिए ये आ गया। फिर नैवबार ब्रांड। ठीक है, ये देखिए ये आ गया। अब ये कंटेनर का क्या फायदा है? ये कंटेनर का क्या फायदा है? कंटेनर का फायदा ये है कि मैं यहाँ पर फ्लूट, ओके, एंड यू कैन सी ये मेरा थोड़ा सा इधर आ गया। अब ये देखिए मेरा माउस इधर है, फैसल भाई गौर करिएगा, मेरा माउस इधर है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अगर कंटेनर को खत्म कर देता हूँ यहाँ से, वो देख रहे हैं सिराज, देख रहे हो कंटेनर का क्या फायदा है? बिल्कुल दो सर। कंटेनर है, कंटेनर फ्लूट है और सर कंटेनर है। आप लोगों को तरह इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज नॉट अवर टॉपिक। ये देखिए ये नेविगेशन बार है। मैं माउस को जैसे ही नीचे नीचे स्क्रॉल करके स्क्रीन को टच करके नीचे लेता जा रहा हूँ, यू कैन सी दैट
कि मेरा इस माउथ के बॉर्डर से बाहर कुछ निकल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हर चीज अपनी जगह पे अलाइन है। क्यों अलाइन है? क्योंकि ये सारे का सारा एक रैपर, एक कंटेनर में बंद है। समझ आया सिराज भाई? बिल्कुल सर, सही। ये सिराज है हमारे पास यहाँ पे, ये है सिराज। सिराज जी सर, जी सर। समझ आया सिराज? हाँ सर, ये थोड़ा सा रैपर का कंफ्यूजन है, ये मुझे क्वेश्चन आपसे करना था सर। यहाँ जी तो हम जी। बूट स्ट्रैप यूज कर रहे हैं, अगर सर हाँ। फॉर सपोज हम CSS यूज करते हैं, हम्म तो क्या हमें हर मतलब जो एलिमेंट है, हम्म। जैसे हम नेविगेशन बार बनाते हैं तो उसको अलग डिव में लेना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जो हम लिंक्स बनाते हैं उनको अलग अलग डिव में लेना पड़ेगा, या जाहिर सर? सी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए। सर ये सबसे थोड़ा सा पहले कंफ्यूजन। मैं बताता हूँ, सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं वेब एजुकेटर की साइट आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी वेब एजुकेटर की साइट है जो कि हमने रिएक्ट में बनाई है, ठीक है। ये हमने रिएक्ट में बनाई है। और आप गौर करें कि जो ये पाथ है ना पूरा, ये स्टाफ ने ना कंटेनर के अंदर ऐड किया था। मैंने देखा यार ये तो बहुत छोटा छोटा सा है, मैंने इसको कंटेनर फ्लूइड में ऐड कर दिया। अब ये सेक्शन पूरे का पूरा अलग है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो आप गौर करें, ये सारे का सारा एक ही कंटेनर यानी कि एक ही डिव में बंद है। अब क्योंकि नीचे वाली डिव में मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई थी, तो मैंने इस पूरे के सेक्शन को एक डिव में रख दिया और उससे नीचे वाले सेक्शन को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा सेक्शन है, ये विदाउट कंटेनर है। समझ आया शिराज? ठीक है। आई जी विल सर। सजेस्ट शिराज भाई, आई विल सजेस्ट कि आप HTML CSS पे ज्यादा मजीद अपना वक्त जाया ना करें और बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आप किसी को बोलते हैं ना कि आई एम HTML एंड CSS डेवलपर, तो आपसे आगे से अगर कोई एक्सपर्ट आपसे पूछेगा, आप आगे से आपसे वो आगे से यही सवाल करेगा, व्हाई यू नॉट यूजिंग बूटस्ट्रैप? अपना टाइम HTML CSS पे क्यों जाया कर रहे हो? HTML CSS के लाखों करोड़ों हल बूटस्ट्रैप ने हमें आसानी से निकाल के दे दिए, और हमें इसको इस्तेमाल क्यों ना करना चाहिए? सर जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, मिसाल की हम्म बात है कि रैपर जो है ना उसमें कंफ्यूजन होती थी, जैसे मिसाल की बात है बूट स्टेप वाले भी सर ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ना कि हर चीज जो है वो डिव में है। जैसे अभी हम्म आप सर मतलब वो हेडर क्लास बना रहे हैं उसका अलग डिव है, फिर कंटेनर है उसका अलग डिव है, देन उसके बाद और नीचे जो आप मतलब लिंक्स बना रहे हैं तो वो उसका अलग डिव है। तो जब हम CSS यूज करते हैं तो हमें ये स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए या सर नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस देखो, सर? देखो बूटस्ट्रैप भी तो CSS के स्टैंडर्ड को ही फॉलो कर रहा है, ऐसे ही है ना। जी जी। बूटस्ट्रैप तो CSS से बना है, CSS बूटस्ट्रैप से नहीं बना। तो स्टैंडर्ड दोनों का सेम है, यही चीज हमें वहां भी फॉलो करनी, सिंपल, ओके सर। ठीक है ना। लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या है कि हमें थोड़ी सी आसानियां हो जाती है। अब ये देखिएगा ना, अभी मैं आपके सामने एक पूरी नेविगेशन बार बनाऊंगा। मैं यहाँ पर एक डिव लगा देता हूँ और इस डिव के बाद मैं यहाँ पर एक UL लगा देता हूँ। इस UL के अंदर मैं कहता हूँ क्लास नैव बार, फिर उसके बाद नैव बार नैव, ठीक है। ये नैव बार क्या करती है? ये मेरी जो है नेविगेशन बार के अंदर मेन्यू बार को इनिशियलाइज करती है, ठीक है। नैव बार नैव इसका होता है या नैव बार होता है, जिस बिल्कुल नैव बार नैव है, सॉरी नैव नहीं है। ये देखिए, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, ये लिखता हूँ और मैं यहाँ पे HRF डाल देता हूँ। और HRF के अंदर फॉर द टाइम मैं ये जस्ट ये डाल रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ होम। यू विल सी कि मेरे पास ये होम आ गया, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है। ये देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिंक पे लेके जाता हूँ तो ये माउस आ जाता है, ये इस तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर मैंने अभी लिंक नहीं लगाया है, ठीक है। ये HRF बेसिकली लिंक में लगता है। मैं यहाँ पर एक और क्लास लगा देता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ नैव आइटम, ठीक है। ये बनी बनाई क्लास है, इसकी CSS ऑटोमेटिकली आ रही है नीचे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर दिखाऊँ अगर आपको, तो ये देखिए ये CSS इसकी ऑटोमेटिकली आ रही है साइडों पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसको बोलता हूँ भाई एंकर लग जाए और एंकर के अंदर ये लग जाए और HRF में ये लग जाए। यू विल सी कि ये मेरे पास, देखिए दिस वन, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर इसको मजीद सेटिस्फाई करना चाहता हूँ तो मैं नैवबार लिंक लगा देता हूँ, बिकॉज ये एंकर एक लिंक में लगता है, ठीक है। तो ये देखिए दिस वन। मैं इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसको बोलता हूँ भाई फॉन्ट ऑसम फॉर हेडर फाइल प्लीज। तो लेट्स सी,
ये लीजिए, ये फॉन्ट ऑसम 4 की हेडर फाइल है जो कि मैं जहां पर लगा रहा हूँ। फॉन्ट ऑसम 4 का अगर आपको नहीं पता है तो फॉन्ट ऑसम एक जो है वेबसाइट है जो कि हमें HTML CSS बेस आइकन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉन्ट ऑसम है, ठीक है, ये फॉन्ट ऑसम 4 का मतलब है तो उसका चौथा वर्जन, ठीक है। मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ आपको, ये हमें बिल्ट इन आइकन्स दे देता है। हमें जो CSS की क्लासें याद करनी है या याद भी ना करें, जस्ट कॉल कर लें। ये देख रहे हैं आप, हमें सारे के सारे आइकन, शिराज पे देख रहे हैं आप, मिसाइदा जी जी आपको तो पता होगा, ये देखिए हमें सारे के सारे आइकन यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इसका पता भी है, मैं रिपीट करिए, देख रहे हैं जितने हमें आइकन चाहिए, फेसबुक का आइकन, ट्विटर का आइकन, गूगल का आइकन, मेल फीमेल आइकन, ये देखें चैट आइकन, जो आपको चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने इसकी हेडर फाइल लगा ली है जो कि मैंने ChatGPT से ली थी, मुझे ये फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से भी मिल जाती, लेकिन इस AI का इस्तेमाल करना सीखें, AI को कमांड देना सीखें। मैं FA होम लिखता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पर ये देख रहे हैं होम का आइकन आ गया। समझ आया फर्क? मिसाल के तौर पर मैं इसके साथ कोई आइकन शो करना चाहता हूँ अपने इस नेम के साथ, तो मैं यहाँ पर ट्रक का यहाँ शॉप का आइकन को शो कर देता हूँ। तो देखें शॉपिंग कार्ड है, शॉपिंग कार्ड है, शॉपिंग कार्ड के तो आइकन शो हो रहे हैं, सेल सेल भी नहीं। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? ट्रक का आइकन शो कर देते हैं, ये लो जी। सर ये जो आपने लिंक लगाया है इस पे हम्म। फॉन्ट ऑसम का, हाँ ये जो है अभी रन टाइम पे हमारे पास लेके आ रहा है बिल्कुल जो ऐसे हमने ही, उसको बताया। अगर बिल्कुल हम ऐसे ही। किसी को ये लिंक यहाँ पे लगा के देते हैं और ऑफलाइन हाँ यूज़ करवाते हैं, सर्वर पे पड़ा हुआ है क्लाइंट हाँ साइड पे, हाँ। और ऑफलाइन यूज़ हो रहा है, तो क्या ये अपने पास ये आइकन सेव कर लेगा लोड नहीं होने सेव के नहीं बाद? करेगा ना, ये CSS है, ये डिव को आइकन में चेंज कर रहा है, ये कोई पिक्चर नहीं ठीक है, है। ये पिक्चर नहीं है, ये देखो ये आइकन ये बना हुआ है, वो उसकी शेप, डिव की शेप ऐसी बना देता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो वो और रियल टाइम में आपको दे देगा जो उनसे आइकन आपके पास अवेलेबल है। ये देखे जाते हैं होम अबाउट का पेज है, तो इसके लिए मैं इन्फो का आइकन इस्तेमाल करूंगा सर्कल के साथ। तो यू विल सी, तो देखिए अबाउट इन्फो सर्कल के साथ, अगर मैं ये सर्कल खत्म कर देता हूँ तो यू विल सी वो खाली आई शो कर रहा है, होता है ना ऐसा आइकन, देखा होगा वेबसाइटों पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होम अबाउट उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं, तो यू विल सी प्रोडक्ट्स थे, और यहाँ पर मैं क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो कंप्यूटर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं तो मैं इसको डेस्कटॉप कह देता हूँ। तो यू विल सी ये मेरा डेस्कटॉप है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मजीद मैं कॉन्टैक्ट का पेज शो कर देता हूँ। अब कॉन्टैक्ट का पेज मैंने शो कर दिया है क्योंकि अब मुझे कॉन्टैक्ट के अंदर जो है वो कॉन्टैक्ट करवाना है, तो मैं हैंडशेक वाला आइकन लगा देता हूँ, ये वाला। अब मुझे ये आइकन याद थे, अगर आप आइकन ये वाले इस्तेमाल आपको समझ कंफ्यूजन हो रही है, आप अपनी नेविगेशन बार पकड़ें कॉपी करके और ChatGPT को दे दें, उसको बोले कि इसके अंदर मुझे रिक्वायर्ड फॉन्ट ऑसम का आइकन लगा दो, आपको लगा के दे देगा, तो इसमें मसला ही नहीं है। अब इसके अलावा हमने यहाँ पे कार्ट बनानी थी, तो कार्ट के लिए हम सिंपली कार्ट लगा देते हैं, तो यू विल सी। अच्छा जी, कार्ट के अंदर हमारा आइकन ये वाला नहीं लग रहा है, लेट्स सी कौन सा है जी। मैं कार्ट का आइकन देख लेता हूँ जी, ये मेरे पास कार्ट है, कार्ट प्लस है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, कंट्रोल C एंड दिस वन एंड यू विल सी, ये देख रहे हैं ये कार्ट है। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इसका टेक्स्ट तुम डेंजर कर दो, ठीक है। बूटस्ट्रैप हमें कुछ कलर्स प्रोवाइड करता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अच्छा दूसरी तीसरी बात, अच्छा अब मुझे यहाँ पर अपने इस आइकन का साइज बड़ा करना है, ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ इंक्रीज साइज ऑफ आइकन, ओके। वैसे इसका एक आसान हल होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ FALG, LG का मतलब लार्ज
शिराज भी समझ रहे हैं, LG मीन्स लार्ज, ठीक है। एंड यू कैन सी ये थोड़ा सा आइकन बड़ा हो गया मजीद। मैं इसको मजीद बड़ा करना चाहता हूँ तो हमें फॉन्ट ऑसम जो है एक बिल्ट इन क्लासेस भी देता है। नहीं, ये इसने गलत किया है। मैं कहता हूँ भाई आई वांट टू यूज बिल्ट इन क्लासेस। आप देख रहे होंगे कि मुझे सारी क्लासेस नहीं आती है, लेकिन मुझे लॉजिक आती है, मेरी लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। ये देखें, ये 2x 2 3 2 4 2 5, मैं इसको है, मेरी लॉजिक बहुत स्ट्रांग है, मैं आसानी से लॉजिक को ना बिल्ड कर लेता हूँ। दैट्स वाई कि मैं मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज ना भी आती हो तो मैं उसको एरर हैंडल कर लेता हूँ। ये देखें, ये फॉन्ट ऑसम का आइकन बड़ा हो गया, मैं इसको बोलता हूँ ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं जी, true। ये थोड़ा सा आइकन बड़ा हो गया, लेकिन ये बुरा लग रहा है, हम इसको LG ही कह देते हैं। तो इतना मेरे ख्याल में ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात दोस्तों, हम जो है यहाँ पर इसके ऊपर कोई बैच शो करवा देते हैं। मैं इसको बोलता हूँ भाई आई वांट टू शो, आई वांट टू शो नंबर ऑफ आइटम इन कार्ट एस बैच और समथिंग एल्स। देखें, काम के अंदर क्वालिटी आपने खुद लेके आनी है, अगर आप क्वालिटी नहीं लेके आएंगे तो पीछे रह जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, ये दे रहे हैं मुझे कोड मेरा, और ये कोड मेरा मुझे यहाँ पर मिल गया है। ऐसे उसने हमें कुछ डायनामिक करके दे दिया, लेकिन इसको हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से एक और चीज़ पता लगती है कि हमारे दोस्तों के जहन में जो सवाल आता है कि सर ChatGPT आ गया तो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक डेवलपर ही इस चीज़ को समझ सकता है। मैंने अगर कुछ किया तो मुझे पता है कि मैं इसको हल कैसे कर सकता हूँ। ये देखिए रिफान, अच्छा जी, वो देखें जी, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है। एनीवेज, कुछ इस तरह से ही आप इसको हैंडल कर सकते हैं। एक और तरीका है, हम यहाँ पर बटन लगा देते हैं कार्ट का, कुछ इस तरह से कि अगर मैं इसको नैव लिंक की बजाय मैं इसको बोलता हूँ बटन, बटन डेंजर, एंड यू विल सी कि ये इसका बटन आ गया है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ भाई टेक्स्ट को वाइट कर दो, यू कैन सी टेक्स्ट वाइट हो गया। उसके बाद इसको FALG करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सी कि यहाँ पर आ गई। अगर इसको FALG करके इसको हम बटन SM कर लें तो यू विल सी ये बटन थोड़ा छोटा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर है। शिराज भाई, अब यहाँ देखिएगा बूटस्ट्रैप का कमाल। मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास है मार्जिन टॉप, यानी कि MT2। वो देखें, वो थोड़ा सा नीचे आ गया, समझ आया शिराज भाई? जी सर। ठीक है ना, बड़े फायदे हैं इसके। अच्छा, अब मैं इसके साथ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी शो करवाना चाहता हूँ जो कि कार्ट में मौजूद हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान है, आप लोगों के लिए मुझसे भी ज्यादा आसान होगा। अच्छा जी, यहाँ से स्पैन, ओके, क्लास बैच, बैच इन्फो टू, और मेरे ख्याल में ये बैच इन्फो नहीं, BG इन्फो होगा। लेट्स सी, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा 7 नंबर शो होने लग गया। मैं इन दोनों के दरमियान गैप चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई M1 दे दो इसको गैप, यू कैन सी ये गैप मिल गया। अब मैं किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूंगा तो उसकी नंबरिंग यहाँ पर शो होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पर कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लीजिए। क्लियर है? मैं बहुत स्लो लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेस्ट बैच बने जो मैंने पढ़ाया हो, तो मैं बहुत स्लो लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस चीज को देख लीजिएगा। क्लियर? आगे चलें दोस्तों? जी श्योर सर, बिल्कुल। जी जी। अच्छा जी, अब ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, लेकिन मसला ये है कि हमें इसको कोलैप्स में डालना है। तो कोलैप्स में डालने के लिए हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है कि हम यहाँ पर नेविगेशन बार के अंदर ये कुछ क्लासेस लगा दें, ठीक है। ये मैंने एक ऑलरेडी डिव लगाया था, इसके अंदर मैं उस क्लास को कॉल करता हूँ कोलैप्स, ओके,
कोलैप्स के बाद nav बार कोलैप्स, ठीक है, ठीक है। कोलैप्स के हमेशा मैं स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आईडी लगाता हूँ दोस्तों असद मुख्तार की, ठीक है। अब नेविगेशन बार nav बार कोलैप्स हो गई। अब हुआ क्या, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए ये मेरा कुछ यहाँ आ गया। पहले तो इसको भी सेट कर लेते हैं। दूसरा, आप गौर करें कि जैसे ही मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आता हूँ तो ये गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बोला है कि भाई जब भी मोबाइल स्क्रीन आए तो इसको यहाँ से गायब कर दो। तो शो कहाँ करवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसको पुल लेफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको MS ऑटो करता हूँ, तो यू विल सी ये इधर आ गया, ठीक है। सेकंड, मैं यहाँ पर इसको कंटेनर फ्लूइड लगा देता हूँ, ये, ठीक है। तो ये आ गया, ओके। नाउ लेट्स सी होम अबाउट प्रोडक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट, होम अबाउट प्रोडक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर ये मेरे पास मेरी बार नेविगेशन बार आ गई है। अब ये नेविगेशन बार मेरी दोस्तों जो मुझे शो हो रही है, मुझे इसको कोलैप्स के अंदर लेके आना है। तो यहाँ पर मैं एक बटन लगाऊंगा, ठीक है, जो बटन मुझे बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किया। आप बटन को यहाँ से डायरेक्टली कॉपी भी कर लें। रीजन ये है कि ये बटन हमेशा से ऐसा रहा है। आपने इस बटन को नेविगेशन बार ब्रांड और इस डिव के दरमियान में रखना है यहाँ पर। ये चीजें हमारी रिएक्ट की क्लास की नहीं है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि आप लोगों को आ जाए, और अगर किसी को आती है तो वो रिपीट हो जाए। मैं यहाँ पर ये और ये लगा देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस वन, ये किया, ये देखें, समझ आया शिराज भाई? कितना आसान है ये। HTML CSS पे बनाते हुए कितना टाइम लगेगा, ये मैं जी आपको सर। सिखा रहा था तो मुझे टाइम लगा है, वरना मैंने ये 2 मिनट में बना लेना था, ठीक है। फैसल भाई, साकिब साहब, क्लियर है दोस्तों? जाहिदा, हंजला, बिल्कुल सर। नकाश, क्लियर, समीर, ठीक है। अब क्विकली, हमारे पास अब टाइम जो है कम है, क्विकली हम छोटा सा ये भी बना लेते हैं। मैं इसको बोलता हूँ भाई गिव मी डेमो कंटेंट ऑफ 400 वर्ड्स, लेट्स सी। लेट्स सी, ये मुझे डेमो कंटेंट दे रहा है। मैं क्विकली यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके एक क्लास लगाता हूँ कार्ड की, बूटस्ट्रैप की कार्ड की क्लास होती है। और उस कार्ड की क्लास के अंदर दोस्तों यहाँ पर आके मैं क्लास कार्ड हेडर कह देता हूँ। और उस कार्ड हेडर के अंदर मैं यहाँ पर सॉरी क्लास एफ ए होम, और मैं यहाँ पर होम कह देता हूँ, ओके। एंड यहाँ पर मैं दोस्तों दिस वन एंड कार्ड बॉडी, एंड इस कार्ड बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर ये मेरा ये लगा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। दिस वन कंट्रोल एस, एंड यू कैन सी दैट, ये देखें ये मेरा एक डिव छोटा सा बन गया है, ठीक है। मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और अपने सारे कंपोनेंट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। दिस वन, ठीक है। अच्छा, मैं इसको भी ऐसा करता हूँ कि ठीक है, दिस वन रिटर्न, यहाँ पर मैं इसको एरो फंक्शन में शिफ्ट कर दिया ताकि हमें बाद में पंगा ना पड़े। कॉन्टेक्ट, ओके, हैंडशेक, ओ, ओके, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट, ओके। लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ पर एक और मसला आ गया है, वो मसला उसने कोई दे दिया होगा शायद कोई। अच्छा जी, ठीक है जी, दिस वन, लेट्स सी कहाँ इशू आया है। वो हमने बेसिकली डेमो कंटेंट इस्तेमाल किया है ना, मैं डेमो कंटेंट की बजाय दिस वन एंड यहाँ पर दिस वन, यहाँ से मैं कोई छोटा सा कंटेंट डाल देता हूँ, कंट्रोल C एंड
कंट्रोल हुई एंड यू कैन सी होम का हमारे पास बॉक्स आ गया, कॉन्टैक्ट का बॉक्स आ गया। एंड इसी तरह मैं इसी डिव को अगेन कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद होम का बॉक्स, कॉन्टैक्ट का बॉक्स, अबाउट का बॉक्स, ठीक है, अबाउट, ठीक है, इन्फो सर्कल एंड यू कैन सी क्या आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट्स, दिस वन और प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स को डेस्कटॉप का आइकन दिया था, तो मैं यहाँ पर भी इसको डेस्कटॉप का आइकन देता हूँ, ठीक है। एंड यू कैन सी ये हमारे चारों के चारों बॉक्सेस आ गए। इस तरह कार्ट का भी पेज है दोस्तों, तो मैं कार्ट वाली कंपोनेंट में भी चले जाता हूँ एंड कार्ट वाली कंपोनेंट में जाके कुछ इस तरह से इसको कार्ट एंड यू कैन सी यहाँ पर मैं कार्ट हो, ओके। एंड अच्छा इसका आइकन फला क्या है जी, आइकन मुझे याद नहीं आ रहा इसका। कार्ट प्लस था, सॉरी, कार्ट प्लस, यू कैन सी कि देखिए ये कार्ट प्लस आ गया। अब यहाँ पर रिएक्ट के मजे देखिएगा। मुझे ना ये सारे के सारे बहुत बहुत छोटे छोटे डिब्बे लग रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कि मेरे पास मुझे एक डिव दो और मेरी ये सारे के सारे कंपोनेंट इस डिव के अंदर बंद कर दो। यहाँ पर देखिएगा शिराज भाई, आपके क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको। ये मैंने डिव में बंद कर दिया और बंद करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लास नेम कंटेनर दे दिया, ठीक है। एंड ये देख रहे हैं शिराज भाई, सारे के सारे एक कंटेनर में बंद हो गए। अब मैं चाहता हूं कि इसकी स्पेसिंग के इक्वल रहे, तो मैं यहाँ पर कंटेनर फ्लोट लगा देता हूँ एंड यू विल सी ये कंटेनर फ्लोट आ गया। मैं यहाँ पर इसको मार्जिन, ऊपर से मैंने मार्जिन देना तो MT2 कर देता हूँ, तो यू विल सी ऊपर से मार्जिन हो गया। मैं सारे कंपोनेंट्स में जाता हूँ, कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट में जाता हूँ, MT2 कर देता हूँ वो, और नीचे चला जाएगा। कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट देख रहे हैं, वो थोड़ा स्पेस आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट के अंदर हमें हैंडशेक शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि हैंडशेक ओ लिखना था हमें। ले जी, शो हो गया। इसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, MT2, दिस वन, दिस वन, ये देखिए आप, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड प्रोडक्ट्स। होम में मैं आ गया हूँ और होम में आके मैं यहाँ से मजीद ना, मैं यहाँ से कंटेंट खत्म कर देता हूँ। ये लीजिए, मैं यहाँ से ये कंटेंट खत्म करता हूँ ताकि खिलारा काम हो। लेट्स सी, होम का, कोई अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, प्रोडक्ट्स एंड कार्ट का। नेक्स्ट अब हम यहाँ से आगे रूट्स पढ़ेंगे। मुझे बताएं यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए दोस्तों, कोई क्वेश्चन किसी का हो यहाँ से तो पूछ लीजिए प्लीज। है दोस्तों, कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर आगे फैसल जो भाई? रूट्स है वो जी सर, के यस। साथ ये बहुत पेजेस लिंक हो जाएंगे। बहुत हाँ बेहतर बिल्कुल समझाया। होंगे, बिल्कुल। पेजेस नहीं, कंपोनेंट्स। पेजेस नहीं कहना हमने इन्हें, कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स। होम पे क्लिक कहना। जब करेंगे तो रूट्स के तब साथ, जाके होम सिर्फ एग्जैक्टली आएगा। exactly, होम के ऊपर होम आएगा, अबाउट के ऊपर अबाउट आएगा। कल हमने इसी चीज को पढ़ना है, ठीक हो गया सर। ठीक है। एनी क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। क्लियर है। ओके, क्लियर। यहाँ तक कोई ज्यादा तो नहीं हो गया? जाहिदा, क्लियर है? तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई होप तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं कोड अभी यहाँ पर पुश कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, git add, ओके, git commit, और मैं लिखता हूँ जी फ्रंट एंड विथ बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट, ठीक है, ताकि काम सारा वो हो जाए।
उसके बाद मैं पुश कर देता हूँ एंड ये मेरा सारा काम आप लोगों के पास पहुंच गया है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अपकमिंग क्लास के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों एंड दुआ में याद रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह हमारी